चलिए, तो अब जो है फॉर्मूला यूनिट मास, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फॉर्मूला यूनिट मास में क्या होता है बेटा, तो फॉर्मूला यूनिट मास हमें बनाना सीखना है। फॉर्मूला यूनिट मास कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मूला यूनिट मास के लिए आपको इंडिविजुअली हर एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको ज्यादा नहीं तो फर्स्ट 20 तक का तो बेटा आपको मालूम होगा ही, है ना। एटॉमिक मास फर्स्ट 20 जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं मेरा मतलब, उनका आपको एटॉमिक मास जो है वो याद होना चाहिए, तभी बेटा हम उसको कर पाएंगे कुछ, अदरवाइज हम आगे उस पर नहीं बढ़ पाएंगे, आगे उसको नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास को कई बारी बेटा क्या होता है, जैसे किसी एटम की बात चल रही है तो आपसे बोले कोई सिंगल एटम है किसी का, कोई सिंगल एलिमेंट वी कैन से, तो कोई एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट कह लिया, तो एलिमेंट का कोई एटॉमिक फॉर्म ले लिया हमने, एलिमेंट क्या ले लिया, एटम ले लिया, कोई भी किसी भी एलिमेंट का कोई भी एक एटम ले लिया, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, लिथियम ले लो, बेरिलियम ले लो, बोरॉन ले लो, बेरियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन उसका कोई एक एटम लिया है मैंने, यानी कि मैंने नाइट्रोजन एटम ले लिया या मैंने सोडियम एटम ले लिया। अब सोडियम एटम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। तो इसका एटॉमिक मास अगर 23 है तो इसका मतलब ये हो गया इसमें कि भाई 23 इसका एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास हो गया 23। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट या यूनिट में भी हम रिप्रेजेंट इसको करते हैं, तो मैंने लिख दिया 23 AMU। ये AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट है। अब एक ही एलिमेंट है तो इसकी एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो यही इसका एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास यूनिट, या फिर केवल और केवल हम यहां पर यूनिट भी यू करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे आप ये देखेंगे। अब अगर मान लीजिए कोई भी कोई कंपाउंड हो रहा है, या मान लीजिए एक से ज्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका मास निकालना है, फिर उसके अंदर भी आपको देखना है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके कितने एटम है, उसके हिसाब से वो मास जो है मल्टीप्लाई होता चला जाता है। जैसे मैंने बोला कि Na का मास कितना है, ये है। अब मैंने बोला कि सपोज कीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास क्या है साहब, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया एटॉमिक मास हाइड्रोजन का। अब अगर आपको मास निकालना है H2 का, अब H2 का मास निकालना है तो H2 का मास के लिए क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो आप 2 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 2 यूनिट हो गया। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास भी निकलता है। मॉलिक्यूलर मास मतलब हो गया जिसमें एक से ज्यादा एटम इन्वॉल्व रहेंगे। एक से ज्यादा एटम इन्वॉल्व होने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड ले लिया, CO2 ले लो, H2O ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लिया, NaCl ले लो, कुछ भी ले लो, तो H2O ले लिया। अब उन्होंने बोला कि H2O का एटॉमिक मास यूनिट क्या है, या H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं वो आपसे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कैसे निकालते हैं, तो बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O अगर निकालना है तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यानी कि 2 इंटू एक हाइड्रोजन का मास प्लस 16, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 16 होता है इसका मास, तो 1 इंटू 16, या केवल 16 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 भी लिख दिया केवल, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 हो गया। कितने हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे, 2, तो 1 इंटू 2। इसमें एक ऑक्सीजन का मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले मल्टीप्लाई करना, नहीं तो कई बार हम इसको ऐड कर देते हैं, गलत हो जाएगा। हालांकि यहां फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 1 1 है दोनों में, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फिर ऐड करते हैं बेटा बाद में। तो ये हो जाएगा 16, 18 यूनिट्स आ गया, तो 18 यूनिट्स इसका आंसर है। यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास पूछे H2O का तो हम कहेंगे 18 AMU, 18 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास है। 18 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, H2O। ऐसे आपको कुछ फॉर्मूले मैं दे रहा हूं और आपको इनका इसी तरह से
फॉर्मूला यूनिट मास बनाना है, फॉर्मूला यूनिट मास बनाना है, जिसको आप मॉलिक्यूलर मास कह लो या कुछ भी कह लो, इस तरीके से आपको आएगा। देखिए लिखा क्या है, पहले तो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इन द ऑफ द सब्सटेंस। क्या दिक्कत है यार, ये मैसेज कौन कर रहा है? बच्चे इतना लेट बेटा ज्वाइन क्यों कर रहे हो? एक मिनट बेटा, व्हाट्सएप मैसेज किया है किसी बच्चे ने, रुक जाओ, क्या परेशानी है देख लेते हैं भैया। अब प्रेजेंट लगा रहे हैं कुछ बच्चे, वाह बेटा बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो आप। 18 AMU जो है, 18 AMU जो है, इसका एटॉमिक मास यूनिट निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया? इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, आगे क्या करना है साहब इसमें, तो आगे की कहानी देखिए क्या है। तो फॉर्मूला यूनिट मास या मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, ऑल एटॉमिक सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, या जो भी सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल के अंदर हैं उसकी बात चल रही है। टू फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, अब अगर मान लीजिए पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है आपको, या मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, एक ही बात है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है कि नहीं? तो इसमें क्या करना जरूरी है, पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। अगर आपको पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं पता तो फिर कोई मतलब का नहीं है। अब पोटेशियम कार्बोनेट कई बार बता चुका हूं, इसलिए फॉर्मूले बनाने सिखाए थे आपको, फॉर्मूले बनाने इसलिए सिखाए थे, और कुछ खास जो आयनिक बाउंड्स हैं, कुछ वो आयनिक कंपाउंड्स हैं कुछ खास, वो भी मैंने आपको बताए थे, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये नाम याद रखने हैं। तो अब वैलेंसी अगर आपको इनकी याद है, तो वैलेंसी कैसे अगर याद है तो K2, क्या पोटेशियम कार्बोनेट है ना, K2CO3, K2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, K2CO3 इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम कार्बोनेट का, K2CO3 फॉर्मूला होता है पोटेशियम कार्बोनेट का। अब K2CO3 में बेटा कैसे बना है ये आपको बता चुके हैं। कार्बोनेट जो होता है इसकी वैलेंसी होती है 2- में, पोटेशियम की क्या होती है बेटा +1, ठीक है कि नहीं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते थे तो K2CO3 फॉर्मूला बन गया था, ये आपको बताया है। अब K2CO2 का, CO3 का, ये आपको सीधे याद रखना है, इसमें तो ये बना के दिखाने की जरूरत नहीं है हर बार। अब पोटेशियम जो होता है उसका इतना तो अपन को पता है कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तभी तो वैलेंसी 1 आई। पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है बेटा 39। मैंने बोला कई बार ऐसा होगा कि ज्यादातर तो आपको डबल मिलेगा, लेकिन कई केसेस में आपको डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, उसमें कोई एक आध एक्स्ट्रा जो है मास उसका ज्यादा आ रहा हो तो वो याद रखने वाली बात है। तो अब K2 कितने पोटेशियम है, मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2CO3, ये निकालना है। इसको फॉर्मूला यूनिट मास भी कई बार कह देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा 2 वो हैं क्या बोलते हैं इसमें पोटेशियम, 19 इसका एटॉमिक मास हो गया, ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास 39, और क्या है अब कार्बन एक ही है तो एक कार्बन ले लो, कार्बन का एटॉमिक मास जल्दी से बता दो कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, क्या हो रहा है ये एटॉमिक नंबर लिखे जा रहे हैं, 12 होता है एटॉमिक मास। फिर इसके बाद कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 ले लिया। अब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लिख दिया। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये 3 9 18, 1 कैरी गया 78, 12 48, यानी कि ये हो गया बेटा कितना 60, ये कितना हो गया 60 हो गया, और ये कितना हो गया 60 के बाद में 78 और इसमें ऐड कर दीजिए, तो 60 और 78 138 हो जाएगा, 138 यूनिट्स आप इसको कह सकते हैं, या 138 AMU भी आप इसको कह सकते हो, इसी को इसकी एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो 138 यूनिट, कई बार फॉर्मूला यूनिट मास
तो AMU में ही लिखेंगे हमेशा, ये अंतर है इसमें, बाकी कोई अंतर नहीं है, होता एक ही है, लेकिन आपसे बोल रहे हैं कि फॉर्मूला यूनिट मास, तो फॉर्मूला यूनिट मास मतलब वही एटॉमिक मास यूनिट में आंसर आएगा आपका। उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास यूनिट हमें जरूरी लिखना है, इसमें आप यूनिट लिख दो चलेगा। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसा उसमें करे थे वैसा ही इसमें करेंगे। कैसे, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये देख लीजिए, नोट कर लिया होगा। अब मेरे को फॉर्मूला यूनिट मास, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कैल्शियम क्लोराइड का बताइए, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है बेटा? CaCl2 ये होता है। अब ये भी कैसे बनाया तो आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम जो होता है इसकी वैलेंसी 2+ होती है, क्लोरीन की जो वैलेंसी है बेटा वो 1 नेगेटिव होती है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इधर चला जाएगा तो CaCl2 ऐसे याद रखें। कुछ बच्चे C भी स्मॉल बना देते हैं, या तो इसका ध्यान रखना है पहला लेटर कैपिटल हो। अगर कोई भी सिंबल जो है अगर 2 लेटर में है तो उसका पहला वाला कैपिटल बनेगा, उसका पहला वाला कैपिटल बनेगा, समझ रहे हो, दूसरा स्मॉल बनेगा। तो CaCl2 हो गया। अब CaCl2 में क्या करना है? CaCl2 का वो निकालना है ना, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। तो देखो फॉर्मूला यूनिट मास जो आपसे पूछे वो आप लिख देना, फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकलेगा ऑफ CaCl2? तो बेटा कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो 20 होता है, ये कंफर्म है। इसका एटॉमिक मास चाहिए अपन को, तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास 40। अब कौन है? क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है बेटा, याद रखना। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 होता है। कैल्शियम का 40 हो जाता है, तो एक ही कैल्शियम है, 2 क्लोरीन है, इसको ऐड कर दीजिए तो ये जाएगा 40, इसका डबल करोगे तो 71 आ जाएगा, यानी कि 111 यूनिट्स, या AMU जैसे बताया मैंने, फॉर्मूला यूनिट मास पूछा तो AMU एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको, ये बन जाएगा। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी डाउट प्रॉब्लम नहीं होगी। एक हाथ 2 फॉर्मूले और जरा जल्दी से दे रहा हूं, वो आप मुझे निकाल के दिखा दो फटाफट। इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बस समस्या आपको तभी आएगी जब आपके पास में क्या नहीं होगा, एटॉमिक मास आपको जो है याद नहीं होगा, तभी दिक्कत आएगी। मैं NCERT एक्सरसाइज का देख लेता हूं, उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस बने हो तो वही क्वेश्चंस जो है पूछ लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। NCERT एक्सरसाइज होगी इसमें, नोट्स में आपको पीछे दी होगी। चलिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड है एक, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाओ। मॉलिक्यूलर मास, मैं बार बार बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, एक नाम और होता है जो भी आगे जाके मैं भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसमें आप एक वर्ड पढ़ोगे मोल, वहां से मोलर मास बन जाता है, उसको भी मोलर मास भी आप ऐसे ही निकालते हो, तो मोलर मास। अब मैं आपको कुछ वो दे रहा हूं, क्या कहते हैं इनके, वो आप निकाल के मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले है एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि फॉर्मूला भी आपको ही बनाना है और मास आपको निकालना है, तो जल्दी से शुरू हो जाओ। एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैं आज शुरू कर सकता हूं मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आज नहीं कर रहा हूं। उसका कारण है कि मैं बीच में उसको फिर छोड़ना नहीं चाहता। एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो चलो मैं दे दूंगा, लेकिन इसमें क्या है, अब हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बेटा वो आगे जाके जो है फिर अभी आज से छुट्टियां लग जाएंगी आपकी, आज आखिरी क्लास है आपका, है ना। तो हम मोल कॉन्सेप्ट को फिर जब दिवाली के बाद ही शुरू करेंगे बेटा, मोल कॉन्सेप्ट दिवाली बाद ही हम उसको पढ़ेंगे, समझ रहे हो। पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड का जल्दी से निकाल के बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड का निकाल के बताओ, जब तक मैं आगे देख रहा हूं।
कुछ क्वेश्चंस निकाल रहा हूं आपके लिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड का निकाल, जल्दी से बना दो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, उन्होंने बोला है CO2 H2, H2 तो कर ही लोगे, बहुत सिंपल हो गया, छोड़ो इसको। मीथेन, मीथेन, अब मीथेन का फॉर्मूला भी मैंने बताया है पहले भी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में मीथेन हो गया, एक होता है इथेन, इथेन ये भी बताया है, चलो नहीं बताया तो लिख दे रहा हूं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये पूरी एक सीरीज होती है बेटा, इसमें एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये मीथेन जो होता है ये CH4 होता है, अब लिख दिया है, आपको आगे ध्यान रखना है। फिर ऐसे इथेन बन गया, फिर ऐसे प्रोपेन बन जाता है, फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। सीरीज 10th में पढ़ोगे आप, अभी इतनी जरूरत नहीं है। अमोनिया, याद रखें, अमोनिया अलग होता है, अमोनियम अलग होता है। तो अमोनिया का आपको बताना है मोलर मास या मोलिकुलर मास, एक ही बात है। अमोनियम भी मैंने पूछ लिया है, लो अमोनियम का बताओ। फिर आप बताओ जल्दी से, मिथाइल एल्कोहल, एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल याद कर लेना नाम, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब और दे रहा हूं कुछ, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम, अच्छा वो तो हो गया था पोटेशियम कार्बोनेट ना। जिंक ऑक्साइड लिखते जाओ जल्दी जल्दी, जिंक ऑक्साइड, एक है बेटा सोडियम ऑक्साइड, एक है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एक है बेटा अब आप लिखो जल्दी से, सल्फर का, सल्फर ही दिया है केवल इसमें लिखकर, समझ रहे हो मेरी बात में। तो एक एटम है, अच्छा सल्फर मॉलिक्यूल दे दिया है इन्होंने, सल्फर मॉलिक्यूल का मास बताओ। सल्फर मॉलिक्यूल ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझें। सल्फर अगर अकेला होता तो एक ही है, लेकिन सल्फर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बन रहा है, और वो बन रहा है सल्फर मॉलिक्यूल, दिया हुआ है S8, तो आपको S8 का निकालना है। उन्होंने जो दिया है उसके हिसाब से हम बनाएंगे। ये जितने भी काम के इंपॉर्टेंट हैं सब लिखवा रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, सारे अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे इस बहाने। एक बार उन्होंने फॉस्फोरस मॉलिक्यूल भी दे दिया है, तो ले लो भैया, फॉस्फोरस भी इस बहाने यूज हो जाएगा। फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल क्या दिया है, P4 होगा ये, बिल्कुल सही बात है, P4। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक मास आपको नहीं पता होगा, बता देता हूँ, 31 होता है फॉस्फोरस का, सल्फर का 32 होता है, ठीक है, याद रखना। एक सल्फर का और एक फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ, 4 होंगे 10 होंगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, कहाँ गया, नाइट्रिक एसिड, एक है नाइट्रिक एसिड, जल्दी जल्दी बना लो बेटा सबका, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका नाइट्रिक एसिड का आपको, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3, बिल्कुल HNO3, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। तो इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए,
मैंने बोला है 20 तक तो आपको वैसे भी याद रखना ही है। अब आप बताएंगे इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या बताना है? मॉलिक्यूलर मास बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पता होगा, दोनों फॉर्मूले बता चुका हूं कई बारी। एक है सोडियम सल्फाइट, याद रखें सल्फाइड नहीं है, सल्फाइट है। सोडियम सल्फाइट। देखो बेटा, एक हमने बनाया था सल्फेट, बनाया था, वो सल्फेट है SO4। ये है सल्फाइट, जब नेगेटिव आयन बनता है सल्फर और ऑक्सीजन से, सल्फाइड भी बनता है। तो सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, तो याद रखें, फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं आपकी हेल्प के लिए, इसको याद कर लेना। Na2SO3, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड। इन सब का जल्दी से हमें बताना है क्या? एटॉमिक मास यूनिट, सभी का बताना है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। कहां से शुरू किए थे? एल्यूमिनियम क्लोराइड से शुरू किए थे। CO2 हो गया, ये हो गया, और लिख दूं एक हाथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बना लेना एक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो बहुत है, 16 बहुत है। जल्दी जल्दी करेंगे इसको, फटाफट से भेजते जाएंगे नंबर डाल के। शुरू के 5 पहले कर लो, 5-6 शुरू के पहले करो के भेजो जल्दी से, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं इनको, है ना? जल्दी करेंगे, जल्दी कर लो बेटा। अच्छा जी, इधर ही भेज रहे हैं कुछ बच्चे तो। जल्दी बेटा, जल्दी बना के व्हाट्सएप पर भेजेंगे, जल्दी बना के व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, जल्दी सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, जल्दी करेंगे। मिथाइल अल्कोहल क्या है? मिथाइल अल्कोहल एक कंपाउंड है बेटा, फॉर्मूला बना दिया था मैंने उसका, मिथाइल अल्कोहल का, कि नहीं? मिथाइल अल्कोहल यानी कि जब मीथेन जब रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है जब वो, तो मिथाइल अल्कोहल बनता है। अल्कोहल जो होता है बेटा वो हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। अल्कोहल का फंक्शनल जो ग्रुप है ना अल्कोहल, हाँ, उसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड पढ़ाया था हमने, हाइड्रोक्साइड आयन, वही अल्कोहल होता है बेटा। अब मिथाइल है यानी कि मीथेन से बना है, तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आप समझो कैसे बनेगा। देखो फॉर्मूला, हालांकि ये आपके लेवल की बात नहीं है फॉर्मूला बनाना, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए सिखा रहा हूं, पूछ लिया है तो। जैसे मीथेन क्या था? मीथेन CH4 होता है,
लेकिन इसके साथ जुड़ कौन रहा है? एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड एक आयन है। आयन, इसकी वैलेंसी क्या थी? -1, याद करो, बताया था मैंने, OH नेगेटिव बनता है ये। तो OH नेगेटिव है, यानी कि एक आयन इसको चाहिए, तो एक आयन बॉन्ड बना लेगा एक हाइड्रोजन के साथ में, तो ये रह जाएंगे 3 हाइड्रोजन, यानी कि CH3OH बन जाएगा, क्योंकि एक के साथ तो ये जुड़ गया। तो इस तरह से CH3OH इसका फॉर्मूला बन जाता है, मिथाइल एल्कोहल, CH3OH। CH3OH मिथाइल एल्कोहल, CH3OH मिथाइल एल्कोहल। जल्दी कर लो बेटा, चलो मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर अब आप लोग देखते जाओ। फॉर्मूले तो सारे लिखे हुए हैं, आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए सभी के। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, आप लोग रिप्लाई करना, सबसे पहले क्या करा था हमने? एल्यूमिनियम क्लोराइड। बताइए एल्यूमिनियम क्लोराइड का कितना हुआ? जल्दी जल्दी फटाफट से बनाएंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3। क्लोरीन की क्या होती है बेटा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AlCl3 बनेगा। वेरी गुड। अब AlCl3 से एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या बनाया आपने? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐड करना। क्या, कौन है ये? अदित्री। ये 3.16, 3 ये जो आपने लिखे हुए हैं, ये कहां से लिखे हैं? ये गलत लिखे हैं आपने। पॉइंट में, सारे पॉइंट में नहीं है भैया, जो होल नंबर आपको मैंने बोला था ना, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, ये होल नंबर में है, इतने डेसिमल में थोड़ी है सारे, इतने ज्यादा डेसिमल में नहीं है भैया। जो सारे ही कुछ 2.44 ये ले रहे हो आप, मुझे गलत लग रहा है ये अदित्री तुम्हारा तो बिल्कुल। हाँ, पहले वाले का 133.5, ठीक है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है इनका टोटल करके जो है वो निकाला होगा। देखिए, अब समझ लो आप यार, एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक मास? पहले तो ये बताओ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 26 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 26, है ना? तो Al, इसके साथ में क्या बनेगा? देखो, AlCl3, तो यानी कि Al मतलब 26 प्लस 35.5 इंटू 3 कर दो, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 3 9 1 10, और ये कितना हो जाएगा? 0.5 12, 132.5, 27 होता है क्या इसका एटॉमिक मास? 27 होता है। अच्छा अच्छा, तो 133.5 आएगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा आपका, देखते हैं क्या बना हुआ है। ठीक है, 133.5 बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं अगले पे। तो देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए जल्दी से, CO2। ये हटाता जा रहा हूं मैं ऊपर का। अब CO2 देखो जल्दी से, तो CO2 में कार्बन है और 2 ऑक्सीजन के हैं, तो बेटा एक कार्बन का जल्दी से बताओ कितना होगा? 12, और 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? जल्दी से बता दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको। 16 इंटू 2 32, यानी कि ये कितने हो जाएंगे? 44 यूनिट्स। मीथेन CH4 कर ही लोगे बेटा, 12 और 4 इंटू 1 4, यानी कि 16 यूनिट्स। इस तरीके से फटाफट फटाफट बनाते जाओ। चलो ये कर लोगे। अमोनिया, अमोनिया NH3 बना लोगे। अमोनिया NH3 का क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 14 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। तो अब आपको अमोनिया बना देना है जल्दी से। कितना बन रहा है अमोनिया और अमोनियम दोनों? जल्दी, 17 आ जाएगा टोटल। वेरी गुड। तो 17 यूनिट। अमोनियम कितना हो जाएगा बताओ? अमोनियम होता है NH4, तो अमोनियम NH4 होता है, तो कितना बन जाएगा बेटा? 14 और 4 18 यूनिट बनेगा कि नहीं? बिल्कुल सही, 18 यूनिट। और देखो, अब मिथाइल एल्कोहल मैंने क्या बताया? CH3OH। तो CH3OH में आप ऐसे करो इसको,
अलग अलग भी कर सकते हो, वैसे 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमको, तो चारों का एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ऑक्सीजन और एक ये हो गया कार्बन, तो कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन दिया हुआ है उसका 32, और क्लियरली 4 हाइड्रोजन है तो एक साथ निकालेंगे ना चारों का यार 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 46, 44 एंड 4, 48 यूनिट्स AMU, 48 यूनिट बन गया। ठीक है, ठीक बात है कि नहीं है, बताओ समझ में आ रही है बात? जल्दी से, कुछ ही बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं। अब इधर देखो जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड में आपको यह पता होना चाहिए कि Zn का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा। जिंक ऑक्साइड का क्या बनेगा बोलो? जिंक ऑक्साइड बनाएंगे, ZnO तो पता है, जिंक ऑक्साइड का वो बताना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास बताना है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक ऑक्साइड जल्दी। और नेक्स्ट भी बनाने हैं, नेक्स्ट क्या है? सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब बनाने हैं। तो Zn का जो है एटॉमिक मास होता है 65। जिंक ऑक्साइड क्या बनेगा बेटा? ZnO है ना, ZnO बिल्कुल। तो ZnO में बेटा क्या है कि एक तो हो गया जिंक और एक हो गया ऑक्सीजन, यानी कि 65 जिंक का हो गया, एक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा? 32, तो ये बन जाएगा हमारा 97 यूनिट्स, 97 यूनिट्स आ जाएगा बेटा। भेज रहे हैं ग्रुप पर कि नहीं भेज रहे हैं आप लोग? अच्छा, एक ऑक्सीजन है 32, सॉरी बेटा ये 16 लेना पड़ेगा, माफ करिएगा, 81, 81 यूनिट्स आएगा, सॉरी 81 यूनिट्स आएगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नित्यांशी बना रही है, वृंदा कुछ बना रही है, बिल्कुल बना रही है, ठीक है बेटा। नित्यांशी 3838 नहीं लेंगे, केवल 81 लेंगे बच्चे। मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोगों ने जिस तरह से वो पॉइंट में लिखे हैं ना सारे एटॉमिक मासेस, ऐसे नहीं याद करना है आपको, आपको होल नंबर में याद करना है। एक हाथ दो, जैसे 0.5 एक दो है, क्लोरीन का है, एक हाथ दो ही है बस, बाकी सारे होल नंबर में ही है, 1 से लेकर 20 तक। बार बार बोल रहा हूं मैं ये बात, प्लीज इस बात पे ध्यान दें आप। 1 से लेकर 20 तक के होल नंबर में लेने हैं। कई बच्चों ने लिख कर दिए थे, बिल्कुल सही होल नंबर में लिए थे, कोई एक आध बच्चा डाल देना इसमें बेटा। मिथाइल अल्कोहल वन मोर टाइम एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा, बोल आया समझ में कि नहीं? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल कहाँ है? ये हैगा CH3OH। फॉर्मूला याद करना है अभी आपको, फॉर्मूला बना कैसे है इसको छोड़ो, ये हालांकि हाइड्रोक्साइड आयन है, ये +1 है, ये -1 होता है, मिल गए दोनों, तो CH3OH मिल गया। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है मिथाइल अल्कोहल का, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल यानी हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, उसको अल्कोहल कहते हैं। अब CH3OH है तो कार्बन का 12 ले लिया, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। 1 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन है तो 16 होना चाहिए, माफ करिए यहां भी गड़बड़ किया हुआ है। एक ऑक्सीजन है बेटा, तो एक ऑक्सीजन का 16 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो 12 हो गया, ये 4 हाइड्रोजन हो गए 4, एक ऑक्सीजन है तो 16 होगा, तो ये कितना बन रहा है बेटा? 16 और 12, 28 और 2 32 हो जाएगा, 32 यूनिट्स आएगा बेटा, बिल्कुल सही। मिथाइल अल्कोहल 32 यूनिट्स। अब नेक्स्ट देखते जाइए और आप मिलाते जाइए। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का 23 होता है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो बताएंगे? Na2O, सोडियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड। एक सोडियम का कितना होता है? 23, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 23। एक ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा, तो 46 ये हो गए,
और 16 और प्लस कर दो तो 62 यूनिट्स बन गया। अब सल्फर मॉलिक्यूल चाहिए तो एक सल्फर का होता है 32, तो 8 इंटू 32 कर दो बेटा, कितना बनेगा? ये 216 और ये 25 हो जाएगा, 256 यूनिट्स। अब आ जाते हैं फास्फोरस पर, तो फास्फोरस का 31 होता है बेटा, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, ठीक है, फास्फोरस 31। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, कितने हैं? 4 हैं बेटा, तो 4 इंटू 31 कर दो, यानी कि 124 यूनिट्स। HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो HNO3 देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 प्लस एक नाइट्रोजन है तो 14, 3 ऑक्सीजन है बेटा, तो 16 इंटू 3 ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 15, 48 और 15 कितना होता है, ऐड कर लो 63 यूनिट्स। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl, इसका फॉर्मूला है, HCl में हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है, 35.5 यानी कि 36.5 यूनिट्स। अब आ जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पर। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होगा H2SO4 होता है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, एक सल्फर है 32, 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64, समझ रहे हो? ये हो जाएगा कितना बेटा 36, सॉरी 34, 34 यानी कि 4 ऐड कर देते तो 68, 30 और ऐड कर दो तो 98 हो जाएगा। सोडियम सल्फाइड Na2SO3, तो 2 सोडियम है बेटा, तो 2 सोडियम का मतलब कितना हो गया 23, एक का होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 23 प्लस एक सल्फर है तो 32, 3 ऑक्सीजन है बेटा तो 3 इंटू 16, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 48। अब यहां से देखिएगा ये 2 ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा, 50 और 30 80 हो गया, 80 और 4 कितने हो जाएंगे 126 बनेगा टोटल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का 27, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, क्या बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बताओ? Al2O3, फॉर्मूला होता है इसका Al2O3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम का 3, देख लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके Al2O3 बनेगा 27 यानी कि 2 इंटू 27, ये एल्यूमिनियम का हुआ। ऑक्सीजन देखो 3 है बेटा, तो 3 यानी 3 इंटू 16, 27 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 54, 3 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। अब जरा ऐड कर लो इनको, 8 4 कितने हो गए 12 हो गया बेटा, 5 4 9 और 1 10, 102 यूनिट्स आ गया। ये आपके फॉर्मूला यूनिट मास मैंने बता दिए सारे, बोलो आ गया समझ में कि नहीं आया? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, बिल्कुल सही, सारे खत्म हो गए, सारे खत्म हो गए हैं ये, बोलो आ गया समझ में? जल्दी से रिप्लाई करो सभी लोग कि हाँ फॉर्मूला यूनिट मास हम निकाल लेंगे, फिर कुछ बात करनी है आपसे, जल्दी बताएं मेरे को, फॉर्मूला यूनिट मास कर पाएंगे यार कि नहीं? रिप्लाई करें व्हाट्सएप पर प्लीज सभी लोग, व्हाट्सएप पर रिप्लाई करेंगे, व्हाट्सएप पर, वहीं देखना है मुझे, व्हाट्सएप पर ही देख रहा हूं मैं एक्चुअली, जल्दी करें मुझे बताएं रिप्लाई करके। ये सारे फॉर्मूले